अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अनवर साहब, आप किस तरह की सारी सिचुएशन देख रहे हैं? एक शख्स पेशी के लिए जाता है, उसको एयरपोर्ट से अगवा कर लिया जाता है, फिर गिरफ्तारी डाल दी जाती है, फिर अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं अदालत में कि उन्हें पता ही नहीं कि शुएब शेख कहाँ है। जी, ये तो एक ऐसा इशू है जो कि जिससे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो जानबूझ के बोल को और शुएब को जो के बोल के चेयरमैन हैं उन सब को जो है वो किसी न किसी तरीके से ढकेलना चाहती है, इसलिए कि बोल ने खुलकर सही बातें करनी शुरू की हैं। अनवर मंसूर साहब की जानिब से यही कहा गया है कि ये इंतकामी कार्रवाइयां हैं, निशाना बनाया जा रहा है। समी साहब, आप केस के हवाले से बता रहे थे। जी, मैं चाहूँगा कि कोशिश करें अनवर मंसूर साहब से दोबारा रब्ता हो जाए और या मेरी ऑडियो भी ठीक करवा दें जो हमारे एक्सपर्ट्स वहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ ही आ रही है। सही। और मुझे नहीं पता कि आप इसे सुन पा रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो इल्ज़ाम था वही इल्ज़ाम यहाँ पर इस्लामाबाद में लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एक इल्ज़ाम में 2 FIRs नहीं हो सकती, तो सिंध में उनको बरी कर दिया गया। ये महफूज फैसला था जो सुना दिया गया और यहाँ पर गिरफ़्तार कर लिया गया उन्हें एक और इसी से रिलेटेड मुकदमे में। और ये कह रही है FIA कि आपने सुना अनवर मंसूर साहब को भी, FIA ये कह रही है कि जी हमारे तो पता नहीं है कि इनके पास है, पिंडी के पास है, इसके पास है। एक इंतकामी कार्रवाई है, आवाज़ें बंद कराने की बात है। लेकिन मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि हम आइन और कानून के तहत हम जो भी हमारी ज़िम्मेदारी है, ये जो स्क्रीन है, क्योंकि हमने लाइसेंस लिया है पेमरा से न्यूज़ का और हम पाबंद हैं पाकिस्तान के लोगों को सच पहुँचाने के। ये हमारी कानूनी और आइनी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी चॉइसेस का मामला नहीं है और हम वो आईने पाकिस्तान के तहत पूरा करते रहेंगे। तमाम जो जमातें हैं या ग्रुप्स हैं या ताकतें हैं उनके लिए हमारा चैनल हाज़िर है, लेकिन कोई हमें डिक्टेट ना करे कि ये दिखाएं और ये ना दिखाएं। हम बिल्कुल वही दिखाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं, और लोगों पे छोड़ते हैं कि वो किस तरह से इसको देखते हैं। लेकिन आज एक बड़ी फतह, शुएब शेख को सिंध में अगर बरियत मिल गई है तो यहाँ पर उनको गिरफ़्तार करने का क्या जवाज़ है? वही इल्ज़ाम है, कोई इनको मिला नहीं था, कोई कंप्लेनेंट नहीं मिला था, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने अदालत में ये जवाब सबमिट करवाया कि मेरे पास ना कोई सबूत है, ना कोई शिकायत कुनिंदा है, और ये सारे का सारा जो मुकदमा है इसमें किसी तरह से भी मैं शुएब शेख साहब को नहीं ट्राई कर सकता। अगर आप अनवर मंसूर साहब से सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी अनवर साहब, मैं बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी अच्छी खबर भी आई है। अब ये वही इल्ज़ाम है जिसमें बरियत हुई है सिंध में, और यहाँ पर मुकदमा भी चल रहा है और एक झूठे मुकदमे में गिरफ़्तार तो किया इन्होंने, हमें पता है, लेकिन अदालत को अभी भी नहीं बता रहे कि वो किसके पास हैं। क्या इसको कैसे आप बयान फरमाएंगे? इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ ज़्यादती कोई भी नहीं कर सकता है। FIA ने पिकअप किया है, अगर डिप्टी अटॉर्नी जनरल को नहीं पता तो जाहिर है कि इसका मतलब ये है कि कोई बात छुपाई जा रही है। और छुपाई क्यों जा रही है? इसलिए कि उनको पता था कि इस मामले के अंदर शुएब साहब को किसी किस्म का वो नहीं मिल सकते, क्या कहते हैं, शुएब साहब को किसी तरह का वो तंग करें ताकि वो जो है सबमिट कर दें कि भाई जो गवर्नमेंट चाहती है वो करें। और जितना मैं जानता हूं शुएब साहब को, वो इस किस्म के उसमें नहीं आएंगे, दबाव में नहीं आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस केस में पकड़ा है, आपको सबसे बड़ी हैरत अंगेज चीज जो है वो ये है कि उन्होंने कहा, रजिस्ट्रार ने कहा था हाई कोर्ट के, और ये कब कहा गया था? 2018 में, और साथ में लिखते हैं कि इसमें डिले कोई नहीं है। जब 2018 के अंदर एक था, उसकी इंक्वायरी हुई है, उसमें अपील मौजूद है, उसमें स्टेज के ऊपर पकड़ना जो है वो बहुत जाहिर करता है कि ये एक दुश्मनी ज्यादा है रादर देन के एक लीगल इशू है। कोर्ट ये कहती है FIR अगर डिले हो जाए तो वो FIR के कोई मतन नहीं रहेगा, कोई चीज जो एलेज की है वो भी नहीं रहेगी। तो इस सूरत के अंदर क्या हम समझ सकते हैं? समझ सकते ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो कोई न कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी बोल को खामोश करने के लिए और शुएब को खामोश करने के लिए। मगर मैं तारीफ करता हूं कि बोल की स्टेज के ऊपर कि वो खामोश नहीं होते हैं और सच बात करते हैं, और सच बात करना ही आपका काम है।
आपका काम ये है, इसलिए कि आपको जो न्यूज का लाइसेंस देते हैं उसमें लिखा यही होता है कि आप एक वो बात करेंगे जो कि सच है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर है बात तो जाहिर है कि वो सच ही है और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा अनवर मंसूर खान साहब, एक टेक्निकल चीज अच्छा अनवर साहब एक और सवाल का जवाब दे दे, मैं मुझे पता है बहुत बिजी होंगे। अब ये जो बरियत हुई है सिंध में, यहाँ पर जो मुकदमा है उस पर इसका क्या असर होगा? एक इल्जाम में 2 FIRs तो नहीं हो सकती, 2 जगह तो मुकदमे नहीं चल सकते। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का सुगरा बीबी वाला केस है बड़ा मशहूर, कि एक इल्जाम पे एक ही मुकदमा हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। इसके बाद आपको याद है आजम स्वाति के केसेस हैं, गिल साहब के केसेस हैं, इमरान रियाज के केसेस हैं, इन सब के अंदर ये होल्ड किया है कि एक मुकदमे, एक इशू के ऊपर मल्टीपल मुकदमे नहीं किए जा सकते हैं। और ये जो है अब मेरे ख्याल में इसके अंदर तो फौरन दरखास्त देनी चाहिए कि ये यहाँ पे बरी हो गए हैं, तो ये केस चल भी नहीं सकता वहां पर इस्लामाबाद। अच्छा समी साहब थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी क्योंकि जमील भी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं अनवर साहब से। अच्छा अनवर साहब, जिस तरह आपने कहा कि एक मुकदमे को एक ही अदालत में चलाया जा सकता है, अब एक चीज सिंध हाई कोर्ट से डिसीजन आ गया बड़ा फैसला बोल के हक में, वही चीज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जेर समात है, तो कौन सा फैसला माना जाएगा, इसको जरा क्लियर कर दीजिएगा टेक्निकली। देखिए आज ये फैसला आ गया है और जाहिर है कि दूसरा कोर्ट इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करना उसका लाजिम हो जाएगा, इसलिए कि वो कोर्ट जो है वो उसके पास भी वही फैक्ट्स हैं, वही चीजें हैं, और यहाँ का जो एविडेंस कलेक्ट हुआ है वही वहां पर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर जो ऑर्डर पास हुआ है वो हुआ है इस बात पे कि FIA ने ये कहा है कि इनके खिलाफ कोई मवाद नहीं मिला। FIA ने ये अपने एविडेंस में ये कहा है कि जितने काम किए हैं इन्होंने, चाहे वो यूनिवर्सिटी और डिग्रियों के हों, चाहे वो पैसे के हों, चाहे किसी के भी हों, उनके खिलाफ कोई नहीं मवाद मिला है। दूसरा उन्होंने ये कहा है बेसिकली कि इनके पास इनका कोई कंप्लेनेंट भी नहीं था। जब कंप्लेनेंट ही नहीं था तो वो कैसे उसको वो कर सकते थे, उसको सजा दे सकते थे। तो चूंकि दोनों जगह एविडेंस भी एक ही है और एक ही इशू के ऊपर जो है चल रहा है, तो जब इधर का फैसला आ गया है तो फिर वहां का फैसला मुख्तलिफ नहीं हो सकता। अच्छा, तो यहाँ पर यह चीज भी बनती है कि जिस तरह अब शुएब शेख साहब को डिप्टी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मालूम नहीं है उनको कहाँ रखा गया है, उनको पेश नहीं किया गया, ऐसी सूरत में जबकि एक सूबे की हाई कोर्ट बाकायदा उनको इस मुकदमे से बरी करने का हुक्म देती है, उनकी जो गिरफ्तारी है इसको गिरफ्तारी कहा जाएगा या एब्डक्शन कहा जाएगा? अनवर साहब देखिए, उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो इस केस में नहीं हुई है, बल्कि दूसरी FIR जो कल लॉन्च हुई है, मैं यही अर्ज कर रहा था कि इससे ज्यादा जुल्म कोई नहीं हो सकता कि आपको पता था कि यहाँ पर आप केस नहीं जीत पाएंगे। उनको पता था ये बात कि यहाँ पर जब आर्गो हुआ था तो उनके सामने जो बातें हुई थी उनको पता था कि ये बात नहीं संभाल सकेंगे इस चीज को, तो इसलिए उन्होंने एक कल 4 साढ़े 4 बजे एक और FIR काट दी। उस पे वो FIR कौन सी है जो 2018 में जो कोर्ट ने कहा था कि FIR कटनी चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर आज 2023 के अंदर ये काटा। इससे ज्यादा मैलिफाइड कोई नहीं हो सकता, इससे ज्यादा मोटिवेटेड एक्शन कोई नहीं हो सकता। ये बिल्कुल जुल्म जो है वो इंतहा पर पहुंच गया है। जी समी साहब, आप सवाल करना चाह रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर साहब ने बड़ी तफसील से बयान कर दी है बात, और अब उसके बाद कोई इस बात की गुंजाइश नहीं रह जाती। हम पूरी कौम ये देख रही है, पूरी कौम ये समझ रही है कि ये सिर्फ बोल को बंद कराने के लिए एक नई FIR, एक घटिया हरकत इस हुकूमत ने की है, और 2018 की जो एक डायरेक्शन थी उसको उठा के 2023 में, जो कि उसके बाद बहुत कुछ हो चुका, FIA की अपनी इदारे की जो रिपोर्ट है वो सिंध हाई कोर्ट में सबमिट हो गई कि जनाब हमारे पास तो कोई कंप्लेनेंट ही नहीं है और ना हमें कोई एविडेंस मिला है किसी भी गलत काम का, और वो एक इदारे की रिपोर्ट है जो हाई कोर्ट में सबमिट की गई, और अब उस पर हाई कोर्ट ने फ़ैसला भी दे दिया है और शुएब साहब को बरी कर दिया है। उसके बाद कल इन्होंने जो एक नई FIR दर्ज की, उससे पहले जो गाड़ियां थी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफ़त, ये उसकी जंग है।
हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल को कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।